प्रोकास्टिनेशन का शिकार हम सब लोग कभी ना कभी ज़रूर बनते हैं और एज अ स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन से ना केवल आप अपना कीमती समय ख़राब करते हैं पर अपने मोमेंटम को भी ख़राब करते हैं। आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप प्रोकास्टिनेशन को बीट कर सकते हैं और अपने प्लान्स पे स्टिक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं प्रोकास्टिनेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई काम करना है, मुझे जैसे ज्योग्राफी पढ़नी है, मैंने सोचा खाना खाने के बाद पढ़ूंगा, खाना खा लिया, उसके बाद नींद आ गई, अरे कोई बात नहीं शाम को पढ़ूंगा, शाम को पढ़ने बैठा तो कोई रील देखने चालू कर दी, अरे रात को पढ़ लूँगा, रात हो गई, रात को भी नहीं पढ़ा, अगले दिन पढ़ा लिया। तो ये काम को टालना ही प्रोकास्टिनेशन होता है और इसको बीट करने के लिए आपको सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंसान कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहता है। जैसा कि हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट करता है, आप जिस स्टेट के अंदर हैं आप उसी स्टेट में रहना चाहते हैं जब तक आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। और लोग समझते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स मोटिवेशन है। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटिवेशन एक ड्रग की तरह है जो आपके बेस लाइन से आपको जितना ऊपर लेके जाएगी, अपना इफेक्ट खत्म होने के बाद वो आपको आपकी बेस लाइन से उतना ही नीचे भी ले आएगी। मोटिवेशन एक शॉर्ट टाइम बर्स्ट होता है एनर्जी का, पर अगर आप मेरी तरह किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे शॉर्ट टाइम बर्स्ट से आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, पर इनके बाद में आने वाले डिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी साबित होंगे। तो क्या करें? मोटिवेशन पे नहीं, डिसिप्लिन पे डिपेंड करिए। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? मेरा मन है या नहीं है पर मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप मोटिवेशन की जगह डिसिप्लिन पे डिपेंड करेंगे तो आप एक कंसिस्टेंसी से अपने पढ़ाई को कर पाएंगे। तो किस तरीके से आप इस मोमेंटम को बिल्ड कर सकते हैं? सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है स्टार्ट स्मॉल। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको एक घंटे का 2 घंटे का स्टडी सेशन लगाना है। जैसे मैं जॉब से आता हूँ, थक जाता हूँ, 1-2 घंटे पढ़ने की सोच के मेरा मन नहीं करता है कि मैं पढ़ने बैठूँ, तो मैं अपने आप को क्या बताता हूँ, छोटे से स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट पढ़ने बैठूंगा, उसके बाद की बाद में देखेंगे। इसी तरीके से आपको आपका पहला स्टेप रखना है। आप जिस तरीके से अपना मोमेंटम छोटे स्टेप से बिल्ड करना चालू करेंगे तभी आप बड़े टारगेट को अचीव करने की तरफ अपने मोमेंटम को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। 1 घंटा बैठना स्टार्ट कीजिए, आधा घंटा बैठना स्टार्ट कीजिए, आप छोटे से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जो आपका एक्चुअल गोल है कि मुझे 2 घंटे बैठना है, उसको रीच करने की कोशिश करिए। दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो है पनिश और रिवॉर्ड की स्ट्रैटेजी। जैसे आपने एक टास्क लिया कि मुझे आज 1 घंटे पढ़ना है, तो जब तक आप 1 घंटा ना पढ़ लें, खाना मत खाइए, फ़ोन मत चलाइए, ये जिस भी तरीके से आपको लगता है आप खुद को पनिश कर सकते हैं उस तरीके से पनिश कीजिए। साथ ही साथ अपने ब्रेन को रिवॉर्ड भी कीजिए इन काम को कंप्लीट करने के लिए। मैंने आज 1 घंटा पढ़ा है तो मैं एक स्वीट कुछ ले लेता हूँ जिससे मेरा डोपामिन बढ़ जाए, या कुछ देर फ़ोन चला लेता हूँ रिलैक्स करने के लिए। जो भी आपको ठीक लग रहा हो उस तरीके से आप पनिश और रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारे ब्रेन की एक वायरिंग हो जाएगी कि मेरा काम कंप्लीट ना करने पे मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे को अपनी जो डोपामिन है वो नहीं मिल रहा है, पर जैसे ही मैं कोई टास्क को कंप्लीट कर रहा हूँ उसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। और हमारा ब्रेन जो चीज़ें हमें रिवॉर्ड देती हैं उन चीज़ों को बहुत जल्दी हैबिट में बना लेता है, ठीक है ना। तो आपको यही तरीका अपनाना है और इससे आप अपने जो ब्रेन को है रिवायर कर पाएंगे काम करने के लिए, प्रोक्रास्टिनेट ना करने के लिए, ठीक है। ये सब टास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये पता होना कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, पर नहीं, मैं ये बात आपको एंड में इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हम जितनी भी जान लें पर जो एक्चुअलिटी है वो यही रहेगी कि अगर आपको ये नहीं पता आपको करना क्या है तो आप काम को हमेशा ही टालते रहेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने काम के लिए स्पेसिफिक रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने टास्क को स्पेसिफिक गोल्स देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अगर मैंने सोच लिया मुझे पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, ये बहुत जेनेरिक टर्म है, तो मैं यही सोचता रहूँगा कि यार ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ ये पढ़ूँ, तो मैं वो प्रोक्रास्टिनेट करता ही रहूँगा। एज स्पेसिफिक एज यू कैन। मुझे पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी के अंदर मॉनसून वाला चैप्टर पढ़ना, मॉनसून वाला टॉपिक पढ़ना है, उसके आधा घंटा पढ़ूंगा, आधा घंटा उसका लेक्चर लगाऊंगा, परमार से लगाऊंगा, उसके बाद उसके एमसीक्यू करूंगा, कहाँ से करूंगा, टेक्स्ट बुक से करूंगा, ये सब चीज़ें। अब जितना इस चीज़ को लेकर स्पेसिफिक रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को कम प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, ठीक है ना। लास्ट में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहिए। सोशल मीडिया आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है। अगर आप कुछ काम ना भी करें, सिर्फ सोशल मीडिया पे लगे रहें, तब भी आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएगा कंटिन्यूस इन्फ्लक्स ऑफ डोपामिन की वजह से। तो जो आपका बेस लाइन है वो बढ़ जाएगा, आपको चीज़ें करने में आनंद नहीं आएगा, जो भी है वो डोपामिन का अलग सिस्टम रहता है। क्रक्स ये है कि आप सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना ज़्यादा दूर रहने की कोशिश कीजिए। दोस्तों एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप भी खुद को चेंज करना चाहते हैं तो कमेंट में आई कैन लिख दीजिए और 1 महीने बाद 2 महीने बाद मुझे बताइएगा ये जो भी आपने टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं क्या ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।